हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका वाव की दुनिया में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी के बारे में। वैसे तो हनुमान जी से बहुत सारी चीजें सीखने को है। हनुमान जी से हम अगर पूरी जिंदगी भी लगा देंगे तो उनका जो ज्ञान है, उनके अंदर जो क्षमता है, वो चीज हम पूरी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हमारी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक वो नॉलेज पहुंच पाए जो शायद आपको पता ना हो। तो बलराम जी मेरे से कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख ली तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिल जाएंगी। और मुझे पक्का यकीन है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलने वाली है। तो बलराम जी स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए फिर। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको हनुमान जी की ऐसी कौन सी बात है जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल बलराम जी, देखो मैंने पहले भी कहा था कि हनुमान जी से वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंस्पायर करने वाली है। लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो हनुमान जी बुद्धिमान, शक्तिशाली और महाबलवान थे। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो सबसे ज्यादा इंस्पायर मैं हनुमान जी की इस बात से होता हूं कि उनके अंदर भक्ति भाव था। उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटी होने के बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। श्री राम के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते थे और हमेशा सेवा में रहते थे श्री राम के। तो ये बात मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है कि जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो उसके प्रति हमें सिर्फ बाहर से दिखावा नहीं करना है बलराम जी, हमें अंदर से, है ना, अंदर से। जैसे हनुमान जी ने छाती चीर के दिखा दी थी, आपने भी देखा है ना, मतलब वीडियो में देखा होगा और या आपने सुना होगा किसी से। तो ये भक्ति भाव होना चाहिए अपने प्रभु के लिए, अपने आराध्य के लिए। तो ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है बलराम जी। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को इंस्पायर करती हैं। और मेरा एक और क्वेश्चन है, हालांकि मेरे एक ही नहीं, मेरे 2-3 क्वेश्चन भी हैं। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जो भगवान शिव जी हैं उनको हनुमान जी का अंश माना जाता है, या बोला जाए कि शिव जी जो है हनुमान जी का अवतार लिए थे। तो मुझे आप ये बताइए कि जो भगवान शिव हैं ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उन्होंने हनुमान जी का अवतार लिया और वो वानर कुल में क्यों जन्मे। बिल्कुल बलराम जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है ना। और ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में हो, क्योंकि आजकल क्या होता है कि पहले जमाने में होता था जब बच्चे पैदा होते थे उनको रामायण, महाभारत ऐसी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती थी। आजकल क्या होता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और उनको कार्टून दिखाए जाते हैं ना। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो भगवान शिव थे उन्होंने हनुमान जी का अवतार लिया, बलराम जी, है ना, और जो हनुमान जी है वो वानर कुल में ही पैदा हुए, है ना। तो इसका देखो कारण मैं आपको बताऊं, जो विधाता है जिन्होंने धरती बनाई है या पूरा संसार बनाया है, उन्होंने हर चीज को हर चीज का एक नियम बनाया है, ठीक है। उसमें उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। जैसे भगवान हो चाहे इंसान हो, सभी को नियमानुसार चलना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज है। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो अंजनी माता है ना, या जो उनके पिता थे केसरी, ठीक है, तो उन्होंने काफी तपस्या करी क्योंकि उनके संतान नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने काफी तपस्या करी, जंगलों में गए। तो लास्ट में जब वो उनको लगा कि हाँ अब हमारी जो तपस्या है उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उनको लगा कि हाँ अब हमें प्राण त्यागने चाहिए, ठीक है। उन्होंने डिसीजन लिया कि प्राण त्यागने चाहिए। तो उसी बीच क्या हुआ कि जो भगवान शंकर थे, है ना, वो उनसे खुश हुए या जो भी था, है ना, उन्होंने, भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनको वरदान दिया। और वरदान में सिर्फ यही नहीं था कि उनको सिर्फ पुत्र चाहिए था ना, उन्होंने कहा कि आप ही के जैसा शक्तिशाली पुत्र मुझे चाहिए, है ना। जो अंजना माता थी उनका ये कहना था कि जैसे आप शक्तिशाली हो, है ना, आप ही के समान तेजस्वी, सुंदर, है ना, और शक्तिशाली पुत्र मुझे चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ तो है ही भोले, है ना, उन्होंने वरदान दे दिया, है ना। एक कारण ये है कि हनुमान जी का अवतार लेना पड़ा भगवान शिव जी को, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है जो हनुमान जी है उनके अंदर इतनी पावर है। बिल्कुल जब शिव जी का अंश है
तो उनके अंदर ताकत है ना, बलवान है, वो बुद्धि है उनके अंदर, है ना, बहुत ज्यादा। ये सबसे बड़ा रीजन था। और बलराम जी दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि आपको ये पता है, सभी को ये चीज पता है, रावण जो है भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे ना। हाँ। तो जब वो दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, उनकी मुलाकात वहां पर नंदी जी से हुई, है ना। नंदी जी जो भगवान भोलेनाथ के वाहन है, उनसे वहां पर मुलाकात हुई। तो नंदी जी को देखकर जो रावण था वो हंसने लगा, है ना, और उनको चिढ़ाने लगा कि तुम बंदर के जैसे दिखते हो, ठीक है। तो नंदी जी थे, उनको भी क्रोध आया, है ना, वो भी गुस्सा हुए। तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि जो तू ये मेरे ऊपर हंस रहा है ना, और तू मुझे बार बार चिढ़ा रहा है कि बंदर के जैसा दिखता हूँ, है ना, कि जिसके ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा घमंड है, जिसका तुम्हें घमंड है, जिस बात की अकड़ है तुम्हें, ये जो लंका है तुम्हारी, इसकी दहन का सबसे बड़ा कारण बंदर ही बनेगा। तो ये दूसरा बड़ा कारण था। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो भगवान विष्णु जी थे, उन्होंने अवतार लिया था परशुराम का, और भोलेनाथ के सेवा में तत्पर रहते थे। वो सालों साल उन्होंने भोलेनाथ की सेवा करी, उनके शिष्य बन के रहे। जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए उनसे, उनकी सेवा से, तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि जब आप त्रेता युग में राम अवतार लेंगे तो मैं भी आपकी सेवा इसी तरह करूंगा और इससे भी अच्छी करूंगा। कि जब आप त्रेता युग में राम का अवतार लेंगे तो मैं भी आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी का अवतार लिया था। चलिए, तो बहुत बढ़िया आपने बताया। मेरे को तो इतना सब कुछ नहीं पता था। मैं केवल इतना सुना था कि जो माता अंजना थी ना, उन्होंने वो बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी, तब कहीं आके हनुमान जी के रूप में उनको पुत्र प्राप्त हुआ। बट मेरे को ये चीजें नहीं मालूम थी, बट उससे मैंने आपसे भी कुछ नई चीजें सीखी। तो मेरा एक और सवाल था आपसे कि जो हनुमान जी थे, वैसे तो उनके पिता केसरी जी कहलाए जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनको वायुपुत्र कहते हैं। इसका क्या रीजन है? बलराम जी, इसका बहुत बड़ा कारण एक ये था कि जो भगवान शिव प्रसन्न हुए थे अंजनी माता से, केसरी जी से ना, हाँ। तो उन्होंने अपना जो अंश था, अपना जो आशीर्वाद था, हाँ। पवन देव के द्वारा माता अंजनी के गर्भ तक पहुंचाया था। तो जब पवन देव ने ये काम किया था, तो इसकी वजह से उनका नाम पवन पुत्र पड़ा, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, उनको जो पवन पुत्र कहा जाता है। तो चलिए, ये तो बहुत ही अच्छे आंसर मिले आपसे। इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा आपसे एक और सवाल था कि जो हनुमान जी थे वो कितने शक्तिशाली थे, कितने बलवान थे? बलराम जी देखो, वैसे तो उनकी शक्तियों की कोई तुलना नहीं है ना। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि आपने रामायण में बाली का नाम तो सुना होगा। हाँ। बाली थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो रावण जो इतना शक्तिशाली था, जिसने पूरे धरती को जीत रखा था, देवता तक उससे घबराते थे ना। हाँ। तो बाली इतना शक्तिशाली था कि 6 महीने तक अपनी बाहों तले उसको दबा के रखा। जब मैं बात करूं, जब हनुमान जी के साथ लड़ाई हुई बाली की, है ना, बाली को यह भी वरदान था, कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी शक्तिशाली योद्धा हो, जब वो बाली से लड़ाई करेगा तो उसकी आधी शक्तियां उसके अंदर समा जाएगी। मतलब वो सामने वाला शक्तिहीन हो जाएगा और वो शक्तिशाली उससे 2 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो जब हनुमान जी से लड़ाई हो रही थी, जो जामवंत जी से थे, आपने ये भी रामायण में सुना होगा, जामवंत जी का भी नाम सुना होगा ना। हाँ। एक अहम भूमिका रही उनकी भी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी शक्ति का सिर्फ 1 अंश ले जाओ, है ना, सिर्फ 1%। मतलब 100 में से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1% वो अपनी शक्ति का उनसे युद्ध करने के लिए लाए थे, ठीक है। तो जब उनकी शक्तियां, जो हनुमान जी की शक्तियां थी, बाली के अंदर समाने लगी, पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन हनुमान जी की सिर्फ 1% शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली थी कि बाली का शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा था, वो फटने वाला हो रहा था, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ जिसने रावण को 6 महीने तक अपनी बाहों तले दबा के रखा, है ना, इतना शक्तिशाली होता, सिर्फ 1% शक्तियों का आधा हिस्सा भी सहन नहीं कर पा रहा था। तो आप इस बात को समझ सकते हो, सोच सकते हो कि कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे, कितने बड़े, कितने बलवान होंगे हनुमान जी। बिल्कुल। दोस्तों, ये तो रही भगवान हनुमान जी की कहानी, है ना, जिनके बारे में जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने बताया। बलराम जी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन ढूंढे थे कहीं से, है ना। तो दोस्तों, ये चीजें हमें सीखने वाली है। हमें जितने भी हमारे ग्रंथ है, हमारे जो आराध्य है, भगवान है हनुमान जी, है ना,
जितने भी भगवान है, हमें अपने धर्म के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कल के दिन हमें कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बिल्कुल जी, आपने जो है बहुत ही बढ़िया सवाल के जवाब मिले आपसे, आपका शुक्र अदा करता हूँ आपका कि आपने जो है मेरे जो क्वेश्चन थे, जो मेरे प्रश्न थे, उनका आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों को भी कुछ तो सीखने को मिल ही गया होगा और कुछ नई नई चीजें जो मिली हैं, जो आपको नहीं पता थी, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जय श्री राम।